आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद उस्मान बेदिल हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। शायरी हर ज़मानों के अंदर लोगों के जज्बात की तर्जुमान रही है। इसी सिलसिले में अख्तर उस्मान हमारे साथ मौजूद है। मैं चूँकि तारुफ़ इसलिए नहीं करा रहा कि उनकी शख्सियत, उनका जो तारुफ़ है वो उनका होना ही एक बहुत बड़ी हमारे लिए सादत की बात है और तारुफ़ है। एक शेर के साथ में अख्तर उस्मान साहब से जो है वो गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। यूँ खत्ते हिज्र खींचिए अपने और उसके बीच, दोनों तरफ की सांस इधर से उधर न हो। शाम आए और घर के लिए दिल मचल उठे, शाम आए और दिल के लिए कोई घर ना हो। इस शेर के खालिक अख्तर उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। अख्तर साहब बेहद मशकूर हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। सबसे पहले तो थोड़ा सा ये बताइए कि कैसे मिजाज हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शुक्र है मौला का, ठीक हूँ। अख्तर साहब, यूँ तो शायरी के ऊपर आपके 20 इंटरव्यू यूट्यूब के ऊपर, मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर हमें जो है वो देखने को मिलते हैं और हमारे लोग बड़े शौक़ से उसको सुनते भी हैं। आपका अंदाज़ गुफ्तगू से लोग जो है वो उसकी तरफ आते भी हैं। थोड़ा सा अपने शेरी सफ़र के हवाले से बताइए कि आपका ये जो कितने अरसे पे मुहित है ये शेरी सफ़र, और कहाँ से और किस तरह आपका आगाज़ हुआ? मैं 4 अप्रैल 1967 इस्लामाबाद के एक गांव में पैदा हुआ, और ये जो कमिंग है अप्रैल 4 अप्रैल, उसमें मैं 55 साल का हो जाऊंगा। तो मेरा शेरी सफ़र कमोबेश 40 साल पर मुहित है, और उसके लिए मैंने उर्दू, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, पंजाबी और पोठवारी ये मीडियम चुना है। इनमें मैं शायरी भी कहता हूँ और तनक़ीद भी लिखता हूँ। तो ये मेरा एक मुख्तसर सा तारुफ़ है। मेरी शादी मेरे मामूज़ाद के साथ हुई है और मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी जो है वो साइकोलॉजी में उसने किया हुआ है MS, और जो बेटे हैं, बड़ी बेटी जो है उसका नाम ज़ैनब है, अकेली बेटी है, मेरी इकलौती बेटी है। और 2 बच्चे हैं, हम्माद अहमद और उज़ैर अब्बास, दोनों हाफिज़ कुरान हैं। एक जो है वो 2nd ईयर में पढ़ रहा है और एक 9th के पेपर अभी देगा। शेरी सफ़र 85-86 से शुरू हो जाता है, जब मैं उन लिटरेरी जर्नल्स में छपा जो बहुत मेयारी थे, लेकिन मुझे शेर की तरफ लाने वाले मेरे उस्ताद डॉक्टर एहसान अकबर हैं। मैंने गज़ल कही, नज़्म कही, मरसिया कहा, कसीदा लिखा, रुबाइयाँ लिखी, मसनवी लिखी। कोई सिन्फ ऐसी नहीं है जिसमें मैंने इजहार न किया हो इन 5 ज़बानों में। और अंग्रेज़ी में भी मैं प्रोज़ पोइम नहीं बल्कि फ्री वर्स लिखता हूँ। कुछ एम्बिक्स है, एम्बिक पेंटामीटर है, ट्रायमीटर है, हेक्सामीटर है, उनमें मैं अंग्रेज़ी की नज़में लिखता हूँ। अब तक मेरी 6 किताबें छपी हैं, जिसमें एक तनकीद की किताब है जो बेदिल की 300वीं उस पे बरसी पे बेदिल एक मुतालिया के नाम से छपी थी, और अब उसका नया एडिशन आ रहा है। मेरी सारी किताबों के 3-3, 4-4, 5-5 एडिशन छप चुके हैं। पहली किताब मेरी 1991 में आई थी, अपनी अपनी सलीब उसका नाम था। बाद में फिर एक किताब कलमरौ में वो अपनी अपनी सलीब को शामिल कर दिया गया। उसके बाद फिर हम कलाम आई, और उसके बाद कुछ बचा लाए हैं में ये सारी चीज़ें शामिल हो गई मुंतखब करके। तो कुछ बचा लाए हैं अबताब, चिरागज़ार, ये मेरी गज़लों की किताबें हैं। कलमरौ के आखिर में भी 7 नज़में थीं, लेकिन फिर अलग से किताब सितारा साज मेरी नज़मों की आई है, जिसका 4था एडिशन आ रहा है। 2010 में आई थी, 11 में। और बेदिल एक मुतालिया का भी नया एडिशन आ रहा है, अबताब का भी, चिरागज़ार का भी, और एक तवील नज़्म तराश जो मैंने लिखी, जिसका दिबाचा हमारे मुमताज़ नक्काद यूसुफ हसन ने लिखा था, वो उसका भी नया एडिशन आने वाला है। तो ये मेरा शेरी सफ़र है कि 5 ज़बानों में मैं बैक वक्त इज़हार करता हूँ, और मैं उन्हीं ज़बानों में लिखता हूँ जिन ज़बानों में मैं ख्वाब देखता हूँ। अख्तर साहब,
आपका 40 साल का शेरी सफ़र, फिर 5 ज़ुबानों के अंदर आपका इज़हार भी है, तो अगर अख्तर उस्मान अपने कलाम को एक नाकिद के तौर पे देखे, अगर एक नाकिद के तौर पे अख्तर उस्मान देखे, तो आप अपनी शायरी को किस तरह से जो है वो इलेबोरेट करेंगे? क्या आप आपका जो रंग है उसके अंदर मुज़ामत का रंग ज़्यादा नुमायाँ है, या उसके अंदर रोमांटिक पोइट्री ज़्यादा है? ये अगर अख्तर उस्मान बायसियत नाकिद अपनी शायरी को जो है वो लोगों के सामने अगर पेश करे तो किस तरह से करेंगे? पहली किताब तो मुज़ाहमत से भरी हुई थी, क्योंकि ज़ाहिर है उसका ज़माना गुज़रा था ज़ियाउल हक़ का, तो वो तो मुज़ाहमत से भरी हुई थी। लेकिन बुनियादी तौर पर मैं अपनी निहाद में एक नौ क्लासिकी आदमी, और मैं जदीद गज़ल या जदीद मरसिया या जदीद नज़म नहीं कहता। ठीक है, मैं आज़ाद नज़म कहता हूँ, पाबंद नज़म कहता हूँ। सितारा साज जो है मेरी किताब, जिसका 4था एडिशन आ रहा है, उसमें नज़म की कोई हैत ऐसी नहीं है जो इस्तेमाल ना हुई हो। एक ही नज़म में मैंने और औज़ान के तजर्बे भी किए, और एक ही नज़म में मैंने उसको आज़ाद भी कर दिया, पाबंद भी कर दिया। फिर एक ही नज़म में मैंने फ़ारसी, उर्दू, अंग्रेज़ी और हिंदी भी इस्तेमाल की। और मेरे भजन जो हैं वो हिंदी में हैं, अभी छपे नहीं हैं। 65 भजन हैं, भजन रस के नाम से वो किताब आएगी। तो बतौर नाकिद अगर मैं ख़ुद को देखूँ तो मैंने काम तो काफ़ी किया है, लेकिन इत्मीनान किसे नसीब होता है? ये तो सारी ज़िंदगी का सफ़र है। आप 400 साल के भी हो जाए तो पीछे मुड़ के देखें तो लगता है कि अभी इस फ़न में हम नौआमोज़ लोग हैं। हम साहिब माना हैं, हमारा काम तो है ना। अख्तर साहब, आपकी फ़ेवरेट सिन्फ कौन सी है? यानी आप को गज़ल, नज़म, इन असनाफ में से आपकी अपनी पसंदीदा सिन्फ कौन सी है? देखें, मेरी पहचान नज़म गो और गज़ल गो और मरसिया गो, ये इनमें है। और मुझे कुछ ज़ाती तौर पर मेरी कोशिश होती है कि जिस ज़बान में भी जो सिन्फ भी लिखूं वो परफेक्शन के करीब करीब हो, अगरचे होती नहीं है। वो जो अंग्रेज़ों ने कहा है कि इवन है, होमर नॉट, तो वो ज़ाहिर है पसंदीदा ये मेरी सारी चीज़ें हैं। नज़म है, गज़ल है, मसनवी है, रुबाई है, शेरा शोब है, वासोख्त है, मसनवी है, तो ये सारी मेरी पसंदीदा चीज़ें। असल में देखिए, सिन्फ को फ़नकार वक़ार अता करता है, सिन्फ बजाय ख़ुद कोई चीज़ नहीं है। ठीक है कि गज़ल हमारी तहज़ीबी सिन्फ़ सुखन है, नुमाइंदगी करती है। बहुत सारे लोगों ने गज़ल के ख़िलाफ़ बातें की, कलीमुद्दीन अहमद से लेके जोश वली आबादी, बल्कि राशिद तक, लेकिन उनका उसलूब आप देखिए तो गज़ल का असर जो उन पर है वो नज़र आता है वाज़ेह तौर पर। तो हमारी जो तहज़ीबी सिन्फ़ सुखन है वो गज़ल है। मैं नौ क्लासिकी गज़ल कहता हूँ। जदीद गज़ल से मुझे गिला ये है कि वो एक कैरी होती, हमारे कंटेम्प्रेरी जो गज़ल है एक कैरी है। मज़ामीन तो बहुत ताज़ा है, बहुत कमाल मज़ामीन है और कंटेम्प्रेरी उनमें है, लेकिन कहने का ढब नहीं है, कहने का फ़न नहीं है। वो जो मैंने कहा था ना, एक बात की चढ़ाई के जी चाहे सर करें, कहने का शौक़ हो मगर इतना हुनर ना हो, वो। और वो जो शेर आपने पढ़ा है वो यूँ है कि मुमकिन ही नहीं मौत मुझे मार दे अख्तर, मैं साहिब माना हूँ मेरा काम तो है ना। तो कुछ काम है, ज़ाहिर है उस पर नाकिद बात करेंगे, मैं ख़ुद तो बात नहीं कर सकता। अख्तर उस्मान साहब, हम ये देखते हैं कि अगर कदीम ऐत के अंदर अगर चले जाएं तो वहाँ पे भी बेशुमार शोरा होते थे। एक ही शहर के अंदर हज़ारों शोरा होते थे, लेकिन हर शायर अपने एक रंग के अंदर था। आज की शायरी के अंदर भी बेशुमार शोरा मौजूद हैं। आपको नहीं लगता कि शायरी कमर्शलाइज हो गई, और जिसकी वजह से ना उस तरह का जो है वो बाज़ोक लोग उस तरह के शेर तक पहुंच पा रहे हैं, ना उस तरह का आपको क्या लगता है? मेरा जो आपसे पर्सनल सवाल है कि अख्तर उस्मान के लेवल के नाकिद मिले इस ऐत के अंदर? जी, जितने भी मशहूर शमसुर रहमान फारूकी, मुज़फ़्फ़र अली सैयद, वारिस अलवी जो नाकिद है, उन्होंने मुझ पे लिखा है और बहुत सराहना की है मेरी, जिसके लिए ज़ाहिर है मैं उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ। अब तो वो सारे अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे चले गए, लेकिन ये जो रफ्तगां होते हैं, चाहे वो शायरों में हो,
शेक्सपियर है, जॉन डन है, मार्लो है, बेदिल है, हाफिज़ है, साहिब तब्रेज़ी है, मियाँ मोहम्मद बख्श है, बुल्ले शाह है, मीर है, गालिब है, अनीस है। ये इतने बड़े लोग हैं कि दरिया की तरह गुज़र कर नहीं गुज़रते। मैं इनके साथ बातें करता हूँ, इनसे मेरा डायलॉग होता है। मेरे लिए लिटरेचर कोई फैशन या जुज़ वक्ती चीज़ नहीं है, ये मेरे लिए एक पैशन है और इसको मैं पैशन के तौर पर लेता हूँ। ये मेरे जीने मरने का मसला है, ज़िंदगी मौत का मसला है अदब मेरे लिए, और तहज़ीब खानी का मसला है। देखें, शायरी तहज़ीब कारी है, नक़्द अदब तहज़ीब खानी है, और जो अदब की तहक़ीक़ है वो बुनियादी तौर पर तहज़ीब परवरी है। अख्तर उस्मान साहब, थोड़ा सा हमें ये बताइए कि नए लोग जो इस शायरी की तरफ आ रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं, तो वो किस तरह से ज़ुबानें सीख सकते हैं? यानी हमने ये देखा कि हमारी आम सतह पे फ़ारसी ज़ुबान जो वो काफ़ी हद तक मादूम हो चुकी है। कुछ हल्का अहबाब के अंदर लोग जानते हैं, आम आदमी को उससे आशना नहीं है। तो क्या किस तरह से लोग फ़ारसी ज़ुबान को सीख सकते हैं, उर्दू ज़ुबान सीख सकते हैं? ये किस तरह का प्रोसेस होगा उस शख्स के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर किसी एक अलग फॉर्मेट के अंदर जो है वो तालीम हासिल कर रहा है और साथ साथ वो ये भी कर सकता है? बड़ी आसानी से कर सकता है। फ़ारसी मतन कोई छोटा मोटा पढ़ने के लिए 1 साल का कोर्स काफ़ी होता है। मैंने खुद बतौर मज़मून फ़ारसी नहीं पढ़ी, अपनी मेहनत से सीखी, जैसी भी आती है नहीं आती ज़ाहिर है। अंग्रेज़ी मेरी बुनियादी तालीम थी। मैं कैम्ब्रिज का पढ़ा हुआ हूँ, सेंट पॉल्स कैम्ब्रिज स्कूल रावलपिंडी का, और हमने उस दौर में जो सिलेबस आजकल एमए में पढ़ाया जा रहा है और एमएस में पढ़ाया जा रहा है, ये हमने 8वीं से 10वीं तक सारा कुछ पढ़ लिया था। शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ पढ़ ली थी, चार्ल्स डिकन पढ़ लिया था, हार्डी पढ़ लिया था, और भी कुछ लोग थे उर्दू के फ़ारसी के जो हमने पढ़ लिए थे। तो आज का नौजवान जो है वो अगर उसका पैशन है लिटरेचर तो वो ज़बानें सीख लेगा। फ़ारसी मादूम नहीं हुई, रूस टूटने के बाद फ़ारसी फैली है। ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ये जो इनकी अपनी ज़बानें भी हैं, लेकिन फ़ारसी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और अफ़गानिस्तान में और ईरान में तो है ही दरी फ़ारसी। बल्कि ख़ुद हमारे अपने मुल्क में ये जो कोयटा में हज़ारा टाउन है, 6 लाख लोग फ़ारसी बोलते हैं, फ़ारसी बान है, उनके अदब को सामने आना चाहिए। और जहाँ तक नक़्द अदब का ताल्लुक़ है तो हमारे दौर में तनकीद की बहुत बुरी सूरत है, और ये बहुत मुश्किल काम है। 1-2 लोग हैं जिनसे मुझे उम्मीदें हैं कि वो काम कर लेंगे। 3 लोग हैं, नासिर अब्बास नैयर हैं, सलाउद्दीन दरवेश हैं, और रविश नदीम है। रविश तो खैर अभी काम नहीं कर रहे, उनका ताज़ा काम सामने नहीं आया, लेकिन नासिर अब्बास नैयर का काम सामने आ रहा है जिससे मैं मुतमईन नहीं हूँ, और डॉक्टर सलाउद्दीन दरवेश का काम आ रहा है जिससे मैं कदरे मुतमईन हूँ, लेकिन मेरे इख्तलाफात जो हैं वो मतलब अपनी जगह हैं। तो इन डेप्थ काम कम हो रहा है, और हमारे यहाँ जो 70 के बाद तनकीद लिखी नहीं गई, फिर फ़िक्शन की तनकीद और गज़ल की तनकीद, इनके लिए टर्मिनोलॉजीज़ अलग होनी चाहिए, वो हमने बनाई नहीं है। वही टर्मिनोलॉजी जो हम गज़ल को पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं वही फ़िक्शन पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये गलत है। अगर आप अपने क्लासिक्स को, उर्दू क्लासिक्स को, शायरी को मुकम्मल ध्यान से पढ़ें, इटरेट करें, तो 60% फ़ारसी आपको ऑटोमेटिकली आ जाती है। इसी तरह अंग्रेज़ी में आप गैर मतून पढ़ने के लिए आप पहले कीट्स है, कॉलरिज है, उनको पढ़ते हैं, शैले को पढ़ते हैं, वर्ड्सवर्थ को पढ़ते हैं, तो आपको शेक्सपियर की तैयारी जो है, मतलब राइट नो फ़िलिप लार्किन से लेकर पीछे चलते चले जाइए, बल्कि फ़िलिप लार्किन, टेड ह्यूज़ और एलन गिन्सबर्ग और बैरीमैन या वेंडोलिन ब्रुक्स वगैरह जो है, वो ये सारे बाकमाल लोग हैं। रिचर्ड वुल्बर जैसा आदमी हमारे दौर में लिख रहा है अंग्रेज़ी, और ईरान में उस्ताद मोहम्मद रज़ा शफ़ई कदकनी जो बाकमाल नाक़िद भी हैं और बहुत उम्दा शायर हैं, वो लिख रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, अपने आप को दरिया की तरफ फैलाते रहना चाहिए। दरिया में जब ज़्यादा जोश आता है दरिया को,
तो वो अपने किनारे तोड़ता है और वसी होता रहता है। तो शायरी पढ़ना एक इश्क है, ये इश्क से किसी तौर कम नहीं है। नक्श पढ़ना एक इश्क है, तहक़ीक़ पढ़ना एक इश्क है, ये किसी तौर पर भी कम नहीं है। ये बहुत बड़ा काम है और ये एक ऐसी तहज़ीबी ज़िम्मेदारी है जिसको हमारे नए लिखने वाले समझ नहीं रहे। मैं ये समझता हूँ कि पॉपुलर लिटरेचर का होना लाजमी है, यही आपको संजीदा अदब की तरफ लेके जाता है, ये पहला जीना है। अख्तर साहब, हमने देखा है कि अमूमन जितने भी शायर आते हैं वो ये देखते हैं कि गालिब और मीर के अंदर काफ़ी हद तक कंपैरिजन किया जाता है। कुछ लोग जो है वो मीर की तरफ चले जाते हैं, कुछ गालिब की तरफ चले जाते हैं। अख्तर उस्मान साहब का फेवरेट शायर कौन है? और जिसको मीर तो खुदाए सुखन है, ज़ाहिर है, और मीर उसलूब का नहीं है, असालीब का शायर। खुद मीर ने एक जगह कहा है कि मरने से तुम हमारे खातिर न चिंत रखियो, इस काम को भी हम कुछ उसलूब कर चुके हैं। तो मीर असालीब का शायर है, जिसमें से एक उसलूब जो फ़ारसी तराकीब वाला है वो गालिब ने इख्तियार किया। देखिए, मीर कहते हैं कि नश्व नुमा है अपनी जो गिर्द बाद अनोखी, बालिदा खाके रह से है ये शजर हमारा। बुनियादी तौर पर ये उनके सुतेले मामू का शेर था, जिसका ट्रांसलेशन बहुत अच्छा मीर ने किया। उफ्तादगी माया नश्व नुमायमन नखलम चु गिर्द बाद ज़खा काब भी खुरद। और फिर वो मीर का वो जो शेर है कि मरने लज़्ज़त से नहीं खाली जानों का खपा जाना, कब खिज़र मसीहा ने मरने का मज़ा जाना, या यक कतरा न देखा जो तूफ़ान हुआ होगा। तो यहाँ से गालिब ने बहुत मैटर उठाया है, बेदिल से बहुत मैटर उठाया है, नज़ीरी से। तो बड़ा शायर जो है वो इस्तिफ़ादा करता रहता है, और ये जो बैनुल वतनियत है, मैं तो यही समझता हूँ, इस्तिफ़ादे को सरक़े में और इस्तिफ़ादे में बहुत फ़र्क है। तो नए लोग जब तक अपनी अजीम रिवायत से जुड़ेंगे नहीं और दुनिया की अजीम ज़बानों की रिवायत से नहीं जुड़ेंगे, उनके यहाँ ना विड्थ आएगी ना डेप्थ आएगी। अख्तर साहब, अब थोड़ा सा शायरी से थोड़ा सा आगे निकलते हैं, चूँकि मेरा ताल्लुक़ खुद कश्मीर से है, तो कश्मीर के लोग शायर और जिसने आपको सुना, जो कभी आपसे मिल नहीं सके, जिन्हें आपको फेसबुक के हद तक देखा, आपकी जो है वो बुक्स पढ़ी हैं, तो उन लोगों के मैं मोहब्बतों से भरे हुए पैगाम भी आपके लिए लेके आया हूँ। स्पेशली हम जो कश्मीरी हैं उनके लिए कोई पैगाम देना चाहें आप? आई लव कश्मीरीज़, और मैं उनकी आज़ादी का ख़्वाह हूँ, और मैंने नज़में भी लिखी हैं कश्मीर पे। और वो आप मुझे आपकी गलोब नज़्म आप सुना भी दें मुझे। वो मुझे ज़बानी तो याद नहीं है, एक दो बांदा हैं, वही ख्वाब से लोग हैं, वही नींद सी रात है, वही तीरगी है चहार सू, वही रंज कैद हयात है, कोई मैं कदा है न मैं कशा न चराग अहले अयाग है, वो सबाए बुए समन बकफ न सिलाए मिधत बाग है, वो सदाए गुंचाए खुशबदन जो वफूर करब से मर गई, वो क़ज़ाए जलवाए सीमतन जो गज़ल को मरसिया कर गई। तो इस तरह की नज़्म है, 20 एक बंद है उसके। बल्कि मुझे याद है जब मैं किताब तरतीब दे रहा था तो इसको डॉक्टर सलाहुद्दीन दरवेश ने एडिट भी किया था इस नज़्म को, और हमने बहुत सारे बंद निकाल दिए थे, हालांकि ये फ़नून में छपी हुई थी। अख्तर उस्मान साहब, बेहद मशकूर हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। जितने भी हमारे देखने वाले लोग हैं, अख्तर उस्मान अपने ऐद के शायर, नाक़िद और हर हवाले से जो है वो यहाँ पे मौजूद होते हैं। जो भी लोग अख्तर उस्मान साहब से किसी भी हवाले से, ज़ुबान के हवाले से, शायरी के हवाले से जो है वो किसी भी हवाले से कोई अगर लेना चाहते हैं तो अख्तर उस्मान जो है वो I10 के अंदर मौजूद होते हैं। वो लोग अख्तर उस्मान के यहाँ पेश हों और इस ऐद के एक बड़े शायर के पास बैठे और मुस्तफ़ीद हों। ये बस मोहब्बत है। मैं ये समझता हूँ कि जैसे मैंने पहले कहा, कश्मीरियों से, पाकिस्तानियों से और पूरी दुनिया के हर इंसान से सिवाय ज़ालिम के मुझे बहुत मोहब्बत है। और मेरे रीडर्स जो हैं वो टारगेटेड रीडर्स हैं। मतलब ये कि मैं ये समझता हूँ कि एक कड़ा हुआ कारी जो है उससे मेरी गुफ्तगू होती है, जैसे मेरी बेदिल से गुफ्तगू होती है, मीर से गुफ्तगू होती है, शेक्सपियर से गुफ्तगू होती है, मोहम्मद रज़ा शफ़ई कदकनी से गुफ्तगू होती है, अनीस से गुफ्तगू होती है। तो इसी तरह से मैं गुफ्तगू जो है वो
तमाम इंसानों से करना चाहता हूँ, और मैं सिर्फ एक तबके के साथ हूँ जो पिसा हुआ है, जो मजलूम है। मेरा रीडर वो है। बहुत शुक्रिया। अख्तर उस्मान साहब उस तबके के साथ हैं जो पिसा हुआ है, जो मज़लूम है, और वही लोग अख्तर उस्मान को पढ़ते हैं, वही लोग अख्तर उस्मान को सुनते हैं। आप सब की समातों का बहुत शुक्रिया।